नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। कल हमने आपसे चर्चा की, हम अनादिकाल से, ये भी कह सकते हैं सदा से माया के वध हैं। कभी ये मत सोचिएगा मेरे पीछे माया कब लगी, जब से मैं हूं तब से मेरे पीछे माया है। तो क्या मैं माया से कभी अलग हो पाऊंगा? अवश्य हो पाओगे। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और हमारी दृढ़ता, हमारी परिपक्वता से हम अवश्य ही माया के बंधन से एक दिन मुक्त हो जाएंगे। भगवान की कृपा, ये मनुष्य शरीर का मिलना, भगवान की कृपा, गुरु का संग होना, इसके बाद गुरु की कृपा के सत्संग रूपी संवाद से हमारे को ये ज्ञान होना कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। ये पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। आप सोचिए कितने वर्ष हो गए आपके साथ, लेकिन अभी भी हमारा मन बार बार माया की तरफ भागता है। ऐसा क्यों? कि मन माया का बेटा है, ये उधर जाएगा। हमें हटाना है, लगाना है, ये बार बार जाएगा। हमने कहा जब तक हम माया के अंडर में रहेंगे तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब रहेंगे। हमने आपसे रामचरितमानस के माध्यम से ये भी चर्चा की कि नारद जी जैसे संत को भी अहंकार हुआ। ऐसा कोई नहीं जो भगवान की कृपा से अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले। कल मैंने आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के दरबार में तीन, एक भगवान का वाहन गरुड़, एक सुदर्शन चक्र
और एक स्वयं उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा, तीनों का आपने सुना कि कितना उनको अहंकार था। इसका मतलब जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव मायाबद्ध ही रहेगा। लेकिन अभ्यास में कौनते जो व्यक्ति अभ्यास करेगा माया के चंगुल से निकलने का, वो निकल जाएगा। जो निकलने का अभ्यास करेगा वो अवश्य निकल जाएगा। जो निकलना नहीं चाहेगा, भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते, तो धोखा हम दे किसको रहे हैं? स्वयं अपने आप को। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम किसी का अनहित नहीं कर रहे, हम अपना ही बुरा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कोई भी व्यक्ति अपना बुरा कभी नहीं करता, ये हमारी अज्ञानता है। हम सब लोग हैं ना, हम सब लोग हैं, अपना ही बुरा कर रहे हैं। जब हमें पता चल गया इस देह में हरि मिलत है, तो हरि से मिलने की प्यास, उत्कंठा, जिज्ञासा, लालसा बढ़ानी चाहिए। तो अहंकार नाम की एक ऐसी वस्तु है जिसने हमको अनादिकाल से बर्बाद किया है। ये अहंकार, ध्यान से सुनो, एकदम समाप्त नहीं होगा। ये रहेगा, कम होता जाएगा। आप अपने आप में झांक कर देख लीजिए कि कितना पहले आपको अहंकार था, कितने समय से आप सत्संग सुन रहे हैं। मैं नहीं मान सकता 1%, 10%, 50% फर्क अवश्य पड़ा होगा, अवश्य फर्क पड़ा होगा। अपने को हम सदा रियलाइज करेंगे जब ये पूर्णता, ध्यान दीजिएगा, शरणागति हो जाएगी। जिस दिन पूर्ण शरणागति, उससे क्या हुआ? अपने आप को हम सदा दास रियलाइज करेंगे। मेरे पास पैसा है, हाँ है, इसे अपनी मेहनत नहीं भगवान की कृपा मानेंगे। ये क्या हुआ? अहंकार चला गया धन होने का। मैं बहुत ज्ञानी हूं, ये अहंकार चला गया। कहते ना, सदा तृण से बढ़कर दीन भाव। सदा लोग हमारी निंदा करें, ये शौक पैदा हो जाएगा। निंदक नीड़े राखिए। आपने सुना कि निंदा करने वाले को अपने पास रखिए। हम लोग बचना चाहते हैं, हम लोग उनके पास नहीं जाते जो हमारी निंदा करें। हमें जाना चाहिए, उनको तो सदा अपने साथ महसूस करो जो हमारी निंदा करें, ताकि उनसे हमें आईना दिखता रहे। आपकी और हमारी कोई झूठी तारीफ करे कि भगत जी आप तो बहुत महान हो गए, तो हमें शर्म महसूस होनी चाहिए कि ना ना, निंदा करे और निंदा महसूस ना हो। बुरा लोग हमारा अपमान करें लेकिन हमें अपमान महसूस ना हो। जैसे हम लोगों को तारीफ सुनने को बहुत व्याकुल रहते हैं, हम लोगों की मन की भूख होती है कोई हमारी तारीफ करे। हम उन्हीं लोगों के पास जाके बैठते हैं जहां हमारी झूठी तारीफ होती है। उसी प्रकार
वहां जाने का शौक पैदा करो जहां लोग हमें बुरा कहते हैं, बुरा मानते हैं। आज किसी ने बुराई नहीं की, अच्छा नहीं लग रहा, ये अंतिम अवस्था होगी, लेकिन ये होगी धीरे धीरे। इसको कहते हैं साधना भक्ति करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ये साधना भक्ति है। अविद्या नष्ट हो जाएगी, तब हम एक एक स्टेज बढ़ते बढ़ते भाव भक्ति पर पहुंचेंगे। उसके बाद स्वरूप शक्ति के द्वारा विद्या नष्ट होगी, तब हमारा अंतःकरण दिव्य होगा। बस ये अंतिम स्टेज है हमारी, अंतःकरण का शुद्ध होना और भगवान की स्वरूप शक्ति। ध्यान से सुनो, अभी हमारा मन बुद्धि कहां रहता है? माया के बंधन में। माया हमें नचाती है। बहुत से लोग कहते हैं माया बहुत बुरी चीज है। ना, ये बुरी चीज नहीं है। अगर बुरी होती तो भगवान गीता में ये ना कहते कि देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये तो भगवान की शक्ति है। इसे ऐसे समझने का प्रयत्न करते हैं, अगर कोई जज, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई जज किसी को मुजरिम करार देता है, उसे सजा देता है, तो सजा काटने वाले को जज दुश्मन दिखाई देता है। क्या जज की कोई दुश्मनी है उससे? कोई दुश्मनी नहीं है। इसी प्रकार माया दो काम करती है। आप और हम लोग जो भी शारीरिक कष्ट, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, जो भी हम लोग शारीरिक कष्ट महसूस करते हैं, भोगते हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो, इन्हें तीन प्रकार के ताप कहते हैं, जिनके अंदर ये जीव जलता रहता है। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि देविक ताप। त्रिताप, त्रिक्लेश, त्रिदोष, ये हम सबके साथ लगे हुए हैं। देखिएगा, हमारे शरीर को कष्ट मिलता है, ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है। ये माया हमें एहसास, जिस दिन आपको शरीर का कष्ट महसूस ना हो, ये लगे ये मेरे नारायण की कृपा है, वो मेरे कष्ट कम कर आ रहे हैं, ऐसा मैंने किया होगा तभी मैं भोग रहा हूं। हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, ऐसा मैंने क्या पाप किया था, मेरी टांग टूटी, बाकी सब वहां खड़े रहे, वो पत्थर मेरे को ही आके लगा। अवश्य महसूस कीजिए कि मेरा ही कोई पाप रहा होगा। माया तो जजमेंट करती है, यही माया, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन हम अपने भोगों को भोग नहीं, भगवान का प्रसाद महसूस करने लगेंगे, यही माया दूसरा काम करने लगेगी। ये हमारा संग संत महात्माओं से कराने लगेगी, हमें सत्संग में ले जाने लगेगी, हमें संतों की बात अच्छी लगने लगेगी। पहले कोई व्यक्ति मायाबद्ध पारिवारिक कष्ट में है, अपने परिवार के सुख के लिए पागल हुआ है, वो संत के पास जाए और संत कहे तुम मेरा सत्संग सुनो, वो कहेगा महाराज मुझे सत्संग नहीं सुनना, मुझे तो आशीर्वाद दीजिए, मेरी दुकान कैसे चले, मेरे शरीर का रोग कैसे जाए। आपको प्रमाण बता रहा हूं,
आप और हम लोग कहां स्टैंड करते हैं अभी आप और हम लोग खुद नहीं जान सकते। हजारों लाखों लोगों में से किसी एक को सत्संग सुनना नसीब होता है और उसमें मन लगने लगे, ये माया कृपा करने लगी। देखिए वही माया थी कि शरीर के कष्ट को अब कष्ट महसूस नहीं, भगवान की कृपा है, हमारा प्रारब्ध है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, उन्होंने कभी इसके लिए ये प्रार्थना नहीं की कि मेरा कष्ट खत्म हो जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि साधना भक्ति में आप जितना रूप ध्यान करते जाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग सत्संग सुनते हैं, ये श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति में भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब सुनो तो भगवान को सामने खड़ा कर लो, अपने गुरु को सामने खड़ा कर लो। आप सब लोगों के गुरुओं की कृपा से सत्संग मिलता है। ये मेरी मूर्खता है अगर मैं ऐसा महसूस करूं कि मेरी कृपा से मिल रहा है। ना ना ना, मैं तो केवल अपने आप को सेवक समझता हूं। जिनको भी आप अपना सदगुरु मानते हैं उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, मन धीरे धीरे बदलने लगेगा। जैसे आप आज 15-20, देखिएगा, अगर आपको जमीन खोद के पानी निकालना हो तो क्या करोगे? हमने 4 फुट का गड्ढा खोदा, यहां पानी नजर नहीं आ रहा, कंकर निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं, हाँ तो आने दो। आपने क्या करा? दूसरी जगह खोद लिया। आज एक संत के पास गए, कल दूसरे संत के पास गए, परसों तीसरे संत के पास गए, कहीं मन टिक नहीं रहा। क्यों नहीं टिक रहा? हम अभ्यास तो करना नहीं चाहते। एक जगह अगर 15, 20, 50 फुट गड्ढा खोदें, इस दृढ़ता से, परिपक्वता से, हम होंगे कामयाब एक दिन। तेज स्पीड में चलने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़िए। आज 1 सेकंड अगर साधना हो जाए, आज मेरे सामने भगवान, मैंने भगवान का स्वरूप बनाया। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान का दिव्य स्वरूप नहीं आएगा पहले। माइक मन है, माइक बुद्धि है। अपनी पसंद का भगवान को सामने खड़ा करो। कल मैं आपको एक लीला सुना रहा था कि रात्रि को सोते समय, मुझे नहीं पता आप भक्तों में से किसने ये भाव बनाया होगा, बनाया है तो बहुत बढ़िया है, कि जिसमें सोने जाओ तो सबसे पहले तकिए पर सर रखो। मैंने कहा ऐसा महसूस करो मैं अपनी मैया जी से अपना आदर्श मानते हो भगवान को। कोई राम भक्त है, कोई सीता भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राधा भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, कोई लक्ष्मी भक्त है, कोई शंकर भक्त है, कोई पार्वती भक्त है। मैं उनकी गोदी में हूं, तकिए पर सर रख के जैसे चैन आता है, ऐसे ही भगवान का ध्यान करके उनकी गोदी का आनंद लीजिए। और फिर सबसे पहले विचार कीजिए कि आज मैंने दिन भर में कितने पाप किए। आप कहेंगे हम तो कोई पाप करते नहीं है। अरे बाबा, जब तक, ध्यान से सुनिएगा, एक होती है सेवा। अगर आप संसार में परिवार की, समाज की, किसी की भी सेवा कर रहे हैं, उसके अलावा भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म ही पुण्य कहलाता है, बाकी सब पाप कहलाते हैं। और कल हमने आपसे निवेदन किया था, मुझे नहीं पता, ये मैं भी जानता हूं कि सुनना बड़ा कठिन काम है, जीवन में उतारना उससे भी ज्यादा कठिन काम है।
हमने कहा जग चर्चा से बड़ी कोई पाप नहीं, इसे कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, भगवान के दिए हुए सांसों को खुद समाप्त करना। जिसे मैंने कल एक शब्द में कहा था कि लोग कहते हैं टाइम पास कैसे किया जाए, टाइम को किल कैसे करें, क्या करें कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए। हम समाप्त करना चाहते हैं, ये जानते हुए ये देव दुर्लभ मानव चोला भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए बार बार आज मैंने कल जो कहा, आप अपने पहले त्रुटियों को अगर एक बार देखेंगे, महसूस करेंगे आज मैंने कितना समय बर्बाद किया, कितनी देर मैंने लोगों से गप्पे मारी, कितनी देर मैंने मोबाइल पे पाप किया। ये नहीं करना चाहिए था। आज महसूस करोगे तो कल से बच जाओगे, आज महसूस नहीं करोगे तो कल से कभी नहीं बच पाओगे, कल उससे दुगना पाप करोगे। ये तो नशा लग जाता है लोगों को टाइम पास करने का। मैं देखता हूं लोग वहां पार्क में बैठे हुए आपस में गप्पे मारते हैं, तू सुना तू सुना। यानी हमें किसी ना किसी प्रकार इस जिंदगी को बर्बाद करना है, खत्म करना है। नहीं मेरे भाई, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, भगवान की कृपा से हमें मिला है, हम भूल जाते हैं। बार बार सोचिए, हम भूल जाते हैं ये शरीर के लिए, ये शरीर के लिए तो इतने सावधान, ध्यान से सुनो, इस तन के लिए हम कितने सावधान रहते हैं, और आत्मा के लिए कैसे भूल जाते हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना है, आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। भैया बात मत करो अशोक जी, ध्यान से सुनो। हम शरीर के लिए आत्मा को बुला देते हैं, शरीर के लिए कितने सावधान, ट्रेन पकड़नी है, शरीर को वहां ले जाना है, टाइम पर, टाइम से पहले पहुंचते हैं। प्लेन पकड़ना है 2-4 घंटे पहले पहुंचते हैं। शरीर के लिए सावधान, आत्मा के लिए। जब आपको आत्मज्ञान हो गया तो आपका अब तो 24 घंटे सावधानी से जीवन गुजरना चाहिए। परवाह नहीं, अंतःकरण तो हमारा दास है, मन गुलाम है बुद्धि का। अगर बुद्धि गुरु की, ध्यान दो, गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़े रहो, उस बुद्धि से गवर्न करो मन को, अपनी बुद्धि से नहीं, गुरु की बुद्धि से गवर्न करो। बार बार सोचो कहां गया था मन, गुरु मना करते हैं बार बार हटाओ, लगेगा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। अभ्यास करना होगा। तो ये साधना भक्ति, ये भी 5 प्रकार की होती है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं।